आइए जानते हैं अग्निपथ है क्या, इसमें कैसे बहाली होगी और आखिरकार क्यों जनता, युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ भारतीय सेना को लेकर केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को एक बड़े बदलाव की घोषणा की और इस बदलाव को अग्निपथ का नाम दिया। अग्निपथ के तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र में युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद मेरिट के आधार पर भर्ती हुए अग्निवीरों में से 25% भारतीय सेना में जवान के रूप में ज्वाइन करेंगे। सेना अधिनियम 1950 के तहत 4 सालों के लिए अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें आदेश के मुताबिक जल, थल और वायु सेना में कहीं भी भेजा जा सकेगा। सेवा 4 साल की होगी, जिसके समाप्त होने पर सेवा निधि मिलेगी। 4 साल की सर्विस में हर साल 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। अब जानते हैं ये अग्निवीर बनने के लिए पात्रता क्या होगी। पात्रता के मुताबिक उम्र 17.5 साल से 21 साल, लेकिन इस बार के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच होगी। और जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवार 10वीं कक्षा में अर्थात मैट्रिक परीक्षा में 45% अंक के साथ पास हुए होंगे। साथ ही साथ इन्हें एक बेहतर सैलरी भी मिलेगी। जवान को पहले साल सेवा निधि कोष में योगदान के रूप में 30% कटौती के बाद 21,000 रुपया वेतन, वहीं दूसरे साल 23,100 रुपया वेतन, तीसरे साल 25,580 रुपया वेतन, तो वहीं चौथे यानी आखिरी साल 28,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसमें वेतन और भत्ते शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। पहले साल सेना की तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में कुल मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इस बीच वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। अब तक आपने सुना अग्निपथ स्कीम के बारे में, लेकिन जानकारी आपको मैं दे दूं, लगातार 14 जून के बाद से अग्निपथ स्कीम का विरोध सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जोर शोर से दिखने को मिल रहा है। 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई। 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा होती है। ऐलान होते ही ये स्कीम सवालों के घेरे में आ जाती है। बाद में युवाओं ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे। देशव्यापी हिंसा में 2 लोग मारे भी गए। हालांकि अग्निपथ स्कीम के तहत जो विरोध प्रदर्शन हुआ कहीं से भी वो जायज नहीं था। जिस प्रकार प्रदर्शनकर्ताओं ने ट्रेनें जलाई, गाड़ियां फूकी, रेलवे परिसर फूका, लोगों को परेशानियां पहुंचाई, इसकी कड़ी निंदा बेधड़क बात भी करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या युवाओं को 4 साल के बाद महज वापस घर क्यों भेज दिया जाएगा? 4 साल के बाद जब उन्हें हथियार पकड़ना मालूम होगा, उसके बाद वो हथियार छोड़ कभी कलम और कभी कंप्यूटर के बारे में क्यों चिंता करेंगे? सवाल गहरा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। बदले में लगातार केंद्र सरकार के अजीबोगरीब बयान इस त्रासदी को, इस भयावह स्थिति को और बढ़ावा दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे इस चैनल को देखते रहें और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के प्रोग्राम को अगर आप देखकर समझ गए हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।